शापित चूड़ी, रात का अंधेरा और एक पुरानी चूड़ी की चमक जो पहनने वाले को मौत के करीब ले जाती है। एक ऐसी कहानी जहां हर रात एक नई डरावनी याद बन जाती है। क्या तुम इस श्राप से बच पाओगे? अंजलि, दिल्ली की एक कॉलेज छात्रा, अपने दोस्तों के साथ एक गांव के मेले में गई। मेला रंग बिरंगे स्टॉल्स, हंसी खुशी और स्थानीय हस्तशिल्प से भरा था। घूमते हुए उसकी नजर एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी जहां एक हुड वाली रहस्यमयी महिला बैठी थी। महिला के हाथ में एक चमकदार चांदी की चूड़ी थी जिसकी चमक अंजलि को अपनी ओर खींच रही थी। ये चूड़ी तुम्हारे लिए है, महिला ने गहरी गूंजती आवाज में कहा। यह प्यार और दर्द की निशानी है। अंजलि ने चूड़ी खरीद ली, लेकिन जब वो पैसे देने के लिए मुड़ी तो महिला वहां से गायब हो चुकी थी। आसपास देखने पर भी वो कहीं नहीं मिली। थोड़ा परेशान होकर अंजलि अपने दोस्तों के पास लौट गई। उस रात अपने कमरे में उसने चूड़ी पहन ली और सो गई। सोते ही अंजलि को एक अजीब सपना आया। वो 19वीं सदी के एक गांव में थी। एक खूबसूरत दुल्हन अंजलि के रूप में। अंजलि अपने प्रेमी रोहन से शादी करने वाली थी, लेकिन शादी के दिन रोहन ने उसे धोखा दिया। उसने अंजलि को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को कुएं में फेंक दिया। सपने में अंजलि ने देखा कि अंजलि की आत्मा उस चूड़ी में समा गई जो अब शापित हो चुकी थी। उसकी नींद टूट गई और उसने महसूस किया कि चूड़ी उसकी कलाई पर कस रही थी। उसने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन चूड़ी टस से मस न हुई। अगले दिन अंजलि ने अपने दोस्तों को सपने के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे महज एक बुरा सपना समझकर हंस दिया। मगर हर रात सपने गहरे और डरावने होते गए। चूड़ी अब उसे नियंत्रित करने लगी थी। आधी रात को वो अपने आप बिस्तर से उठकर पास के खंडहरों की ओर चल पड़ती। वहां अंजलि की आत्मा उसे दिखाई देती और अपने प्रेमी के पुनर्जन्म को ढूंढने का आदेश देती। अंजलि डर के मारे परेशान थी। उसने एक स्थानीय पंडित से मदद मांगी जो पुरानी आत्माओं और श्रापों के जानकार थे। पंडित जी ने चूड़ी को देखते ही कहा, यह शापित है। इसमें अंजलि की आत्मा फंसी है जो अपने प्रेमी के पुनर्जन्म की तलाश में है। इसे तोड़ने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा, वरना यह तुम्हें भी नष्ट कर देगी। उन्होंने बताया कि अनुष्ठान में चूड़ी को पवित्र अग्नि में जलाना होगा, लेकिन इसके लिए अंजलि के प्रेमी के पुनर्जन्म को पहचानना जरूरी था। अंजलि ने पूछा, मैं उसे कैसे ढूंढूं? पंडित जी ने जवाब दिया, वो तुम्हारे करीब है। उसकी आंखों में वही पुराना धोखा होगा। अंजलि ने अपने सहपाठियों पर नजर रखना शुरू किया। उसका एक दोस्त रोहन, जो अक्सर उससे बात करता था, संदिग्ध लगा। एक दिन लाइब्रेरी में उसने रोहन की कलाई पर एक पुराना निशान देखा जो सपने में रोहन के पास था। यह निशान कैसे लगा? अंजलि ने पूछा। बचपन की एक दुर्घटना, रोहन ने हंसकर कहा, लेकिन उसकी हंसी में ठंडक थी। उस रात खंडहर में अंजलि की आत्मा ने पुष्टि की कि रोहन ही रोहन का पुनर्जन्म है। अंजलि की आत्मा अब अंजलि पर हावी होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई और वो रोहन पर हमला करने निकल पड़ी। तुमने मुझे धोखा दिया, रोहन, वो चिल्लाई। रोहन ने उसे रोका और पंडित जी के पास ले गया। पंडित जी ने अनुष्ठान शुरू किया। पवित्र अग्नि जली और मंत्र गूंजने लगे। अंजलि को एक घेरे में बिठाया गया। अंजलि की आत्मा ने विरोध किया, लेकिन रोहन और पंडित जी ने हार नहीं मानी। चूड़ी चमकी और उसमें से अंजलि की भयानक आकृति निकली। पंडित जी ने आखिरी मंत्र पढ़ा। अग्नि ने अंजलि की आत्मा को खींच लिया और उसकी चीखें शांत हो गई। चूड़ी अंजलि के हाथ से निकल गई और जलकर राख हो गई। अंजलि ने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात उसे फिर से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। उसकी कलाई पर एक नई चूड़ी चमक रही थी। एक फुसफुसाहट गूंजी, श्राप कभी खत्म नहीं होता।
Subscribe Fear Fuse for more.